देवगणः पितरस्योपासते तया मध्यमे धया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वस्ति पन्थामनुचरे सूर्यः चन्द्रमसा विभो पुनर्दत्ता भिन्नता जानता संगमे मही तो भरत जैसे भ्रात हो यह राम की मर्याद हो सीता जैसी देवियों से वतन ये आबाद शिवदधीच से दानी हो और कर्ण जैसी आत्मा सेठ भामा साहसे परोपकारी हो धर्मात्मा तू है सच्चा पिता तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा तू ही है रक्षक हमारा तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा तू ही है रक्षक हमारा तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए चांद सूरज सितारे बनाए पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए माया नहीं तेरा माया नहीं परवारा तू ही है रक्षक हमारा अंत पाया नहीं तेरा पाया नहीं पारवारा तू ही है रक्षक हमारा तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा तू ही है रक्षक हमारा। पक्षी गण रात सुंदर है गाते जीव जंतु की सर को झुकाते पक्षी गण रात सुंदर है गाते जीव जंतु की सर को झुकाते उसको ही सुख मिलाते हीरा पर चला जो किनारा तू ही है रक्षक हमारा उसको ही सुख मिला तेरी राह पर चला जो भी प्यारा तू ही है रक्षक हमारा तू है सच्चा पिता
स्वामी विजयदेव नैष्ठिक जी, महामुनि जी, आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, साथीगण, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, आदर के योग्य बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता, अनसुईया, बाला, गार्गी, दमयंती, किरणमयी, पद्मावती के समान इस सुमात्र भूमि पर पलने योग्य वंदनीय मातृ, बड़े परम सौभाग्य की बात। और आप लोगों के सौभाग्य नहीं बल्कि हजार भाग्य, और हजार भाग्य नहीं बल्कि लाख भाग्य, जो ये अभी अभी स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात बताई, आप लोगों ने सुना। और केवल हम लोग विचार करें, और सबको करना चाहिए। अच्छा बोलो, अच्छी बात को अगर हम मान लें तो कल्याण होगा या नहीं होगा? या गलत बात के मानने से कल्याण हो जाएगा? गलत बात के मानने से कदापि कल्याण नहीं हो सकता। आप कितना भी कुछ करें, आप 1 लाख नहीं 1 बोरा नोट दान कर दें, गलत जगह पर करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिल सकता। चाहे साईं बाबा के मंदिर में चले जाओ, चाहे किसी के मंदिर में जाकर के आप दान कर दें, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तुम्हारा साईं बाबा गलत, तुम्हारा दान भी गलत, और उसका फल भी गलत। अच्छा बोलो, उसका फल गलत होगा या नहीं? आम के पेड़ पर आम लगेगा या सेब लग जाएगा? आम ही लगेगा। गलत जगह दान किया है तो उसका फल भी आपको गलत ही मिलेगा। मिलेगा तो अच्छा नहीं मिल सकता। तो केवल हम इतना विचार कर लें, सोचें, विचार करें, लेकिन सोचते ही नहीं, विचार करते ही नहीं। अगर किसी ने कह दिया चलो चल रहे हैं तो चलो चल रहे हैं। अब कहां तक विचार किया जाए? अभी बहुत सारे विचार हुए, और चाहे कोई विचार कर भी ले, ये मोहल्ला विचार करने वाला बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं विचार करता। इसे तो एक बार किसी ने बता दिया, वैसा ही करें। और कैसा करें? अभी हमारे यहाँ त्योहार आ रहा है। कौन सा त्योहार आ रहा है? धनतेरस, दिवाली है, दीपावली का त्योहार आ रहा है। और उस पर एक ये लोग त्योहार मनाते हैं, वो कौन सा होता है? गोवर्धन। दीपावली से पहले होता है बाद में? बाद में। और गोवर्धन का जब त्योहार इनके आए तो ये मालूम क्या करें? चाहे इनके घर में टाइल बिछी हो, चाहे पक्का फर्श हो, और चाहे कैसा भी हो, खूब गोबर इकट्ठा करें। और गोबर इकट्ठा करके देख लो, इस गांव में भी होता होगा, गोबर इकट्ठा करके गोबर की बाउंड्री बनाए, और गोबर की चन्नी बनाए, गोबर की भैंस बनाए, गोबर के कुत्ता बिल्ली बनाए, गोबर के सूरज बनाए, गोबर के चंद्रमा बनाए, और गोबर के बब्बू बनाए ले। गोबर के अच्छा बोलो, देख लेना इसको, गोबर के बब्बा बनाए हैं। और वो असली बब्बा नहीं है जो तुमने बनाए, वो सूरज चंद्रमा असली नहीं है, वो गाय भैंस असली नहीं है। बोलो असली है? नहीं है, नकली है। और मालूम है खूब नकली है। और लेकिन सुबह को जब गोवर्धन की पूजा करने जाएं तो असली 80 वर्ष के बब्बा घर में बैठे पूछ रहे, बहू भोजन कितनी देर में तैयार हो रहा है? भूख लग रही, चुप्पा बैठे रहो, पहले गोवर्धन को पूजन कर ले तब तुम्हें खवाइए, आगे लग गई तुम्हारे पेट में है। बोलो बोलो, ये देख लेना। और ये गोवर्धन का पूजन करने जाएं, असली बब्बा तड़प रहे, उन्हें ना खवाए रहे, और नकली बब्बा उन्हें खीर पूरी पूरा खवाए रहे, बे ना खाए रहे, उन्हें उल्टी आई रही। जो लगाया उन्होंने सब डाल दिया, खाया ही नहीं। वो नकली कैसे खाए? अगर नकली तुमने गोबर के बनाए और उनको अगर मान लिया बब्बा, अच्छा बोलो मान लिया, हमने मान लिया कि हमारे भाई हैं, तो बोलो भाई जैसा व्यवहार करेंगे तभी तो भाई होंगे। और दुश्मन जैसा व्यवहार करेंगे, भाई हैं तो कैसे भाई हो जाएंगे? बोलो कैसे हो जाए? अगर तुमने उन्हें बब्बा मान ही लिया तो मान लेते, लेकिन नहीं माना, खीर खिलाई और फिर अगरबत्ती लगाए तो बब्बा की नाक में ही लगाए। बोलो बोलो, लगाओ या नहीं? फिर ये भी न सोचो अगर बब्बा है तो इनकी नाक में क्यों लगा है? ये क्या है? जो खाने वाला उससे मिल नहीं रहा है, जो नहीं खाने वाला उसे खिलाया जा रहा है। अच्छा बताओ गोवर्धन क्या है? गोवर्धन जानते हो? गोवर्धन
गोबर के बनाते हो, गोबर गोवर्धन है या जिससे गोबर मिलता वो गोवर्धन है? बोलो बोलो, कौन है गोवर्धन? गोवर्धन यानी वो गाय ही वो गोवर्धन है, उसी से गोबर मिल रहा है। तो तुम खीर पूड़ी पुआ उस अन्न पर डाल रहे हो तो ये अन्न का अनादर है। जो लोग खीर पूड़ी पुआ दूध गोबर पर डालते हैं उन्हें परमात्मा अगले जन्म में गोबर का कीड़ा बनाएगा और 7 जन्म तक उन्हें घी दूध दही और अन्न के दर्शन नहीं होंगे। बोलो अच्छा होंगे? 7 जन्म तक नहीं होंगे। तुम्हारी जो भावना है, अभी स्वामी जी बता रहे थे, जो पुरुष होकर स्त्री बनकर नाचते हैं, परमात्मा कहता ठीक तुम्हें पुरुष बनाया वो भी अच्छा नहीं लगा, तुम स्त्री बन रहे हो, तो अब तुम न स्त्री न पुरुष और कौन बनोगे? बीच वाले बनोगे हैं। तो इसलिए जो गोबर पर खीर पूड़ी पुआ चढ़ाते हैं, याद रखना परमात्मा उन्हें गोबर का कीड़ा बनाएगा, 7 जन्म तक अन्न के दर्शन नहीं हो सकते। बोलो ये अज्ञान है कि नहीं? अच्छा, अगर गाय को खिला दो, गोबर पर जो आपने चढ़ाया और पूजा की और फिर उस गोबर को भरा और घूरे पर डाल दिया, छुट्टी, फिर उसे ये भी नहीं देखा हमने इसकी पूजा की थी, है? यही हो रहा है। वो तो गोबर के बनाकर और तुम जिन्हें और मजबूती से बनाते हो, सीमेंट सरिया और टाइल आदि से। क्या होता है जब यहाँ गणेश चौथ पर गणेश जी की पूजा होती है तो गणेश जी बना ले और फिर उन्हें कहीं नदी में कहीं कहीं पटक दे, मरो चाहे जिंदा रहो, डूब मरो, है? हाँ बताइए। और अगली बार फिर दीपावली पर गणेश और दुनियादारी पूजा हो रही है, ये क्या है? अज्ञान है। अच्छा बोलो अज्ञान है नहीं तो क्या है? और आज तुम फ्री में गोबर पे चढ़ा रहे हो दूध खीर पूड़ी पुआ, और इस समय दूध का भाव क्या है? 50-60 रुपए लीटर, 70 रुपए लीटर। तुम किसी से कहना हम 100 रुपए लीटर के दाम देंगे और हमें 1 लीटर दूध दे दो, कहेगा दे देंगे, और आप उसे 100 रुपए पहले दे देना और बाद में क्या करना? कमंडल लेकर के जाना और वो कहे लाओ कमंडल लाए, और तुम उसमें थोड़ा गोबर डाल लेना और ढक्कन लगा लेना और उसे दे देना, कहना लो इसमें दूध ले आओ। जब वो अपने घर ले जाएगा और उसका ढक्कन खोलेगा, उसमें दूध डालने के लिए 1 लीटर नाप करके उसमें डालने के लिए जब ढक्कन खोलेगा उसमें गोबर देखेगा, तो बोलो दूध उसमें डालेगा या नहीं? नहीं डालेगा। 100 रुपए लीटर के दाम लेकर गोबर पे दूध डालने के लिए तैयार